वीडियो देखते देखते तो मैं थक गई। वैसे अब मैं क्या करूं? लेटी आराम से वीडियो देखी तो भी नहीं दिन निकल रहा है। वैसे छोटी क्या कर रही है? अपने कमरे में ही है। जरा मैं भी तो देखने जाऊं। ना ना ना, मैं भला क्यों जाऊं? मैं जेठानी हूँ। जेठानी होकर उसके कमरे में क्यों जाऊं मैं? चाय पीने की इच्छा हो रही है, उसी से बोलती हूँ बनाने के लिए। छोटी, छोटी। हाँ दीदी। अरे छोटी, चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है। जाना चाय बना कर ले आना। दीदी इस समय अभी तो खाना खाए है ना, इतना जल्दी आप चाय पियेंगे? अरे हाँ, मेरी आदत है, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात हो गई? जा बना कर ले आ। चाय के लिए थोड़ी ना समय देखा जाता है, जब मन करे तब पी लेना चाहिए। और वैसे भी सासू माँ थोड़ी ना है जो यहाँ रोक टोक हो रहा है। जा बना कर ले आ। जी दीदी। ये छोटी भी ना 10 सवाल करेगी सासू माँ के जैसे। अब किसका फोन आया? हेलो। अरे बहू कैसी हो तुम लोग? जब से मैं गांव आई हूँ तब से तुम लोग फोन नहीं करती है मेरे पास। अरे माँ जी, आप नमस्ते माँ जी। हाँ खुश रहो। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ जी, सब ठीक है। तो बहू बीच में फोन कर लिया कर। माँ जी फोन करने के लिए तो सोचती हूँ, लेकिन काम इतना हो गया है ना माँ जी कि फोन करने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा, भला काम इतना क्या ज्यादा हो गया बहू? सास ससुर तो गांव में आकर के बैठे हुए हैं, तुम दोनों ही तो देवरानी जेठानी है और मेरा दोनों बेटा घर में है। 4 लोगों को ये काम करने में तुम्हें टाइम नहीं मिलता है सास से बात करने के लिए? अपनी माँ के पास तो डेली फोन कर रही होगी। अरे कहाँ माँ जी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। घर का क्या कम काम रहता है? 4 आदमी हो चाहे 10 आदमी हो, खाना तो बनाना पड़ेगा ना माँ जी, झाड़ू पोछा तो करना होगा ना माँ जी, बर्तन तो धोना होगा ना माँ जी, सब काम तो करना ही पड़ेगा। अरे बहू तो छोटी बहू क्या करती है? अरे माँ जी उसका तो आए दिन का नौटंकी चलते रहता है। अब बताइए, सब्जी लाना, फल लाना, राशन लाना सब तो मैं ही कर रही हूँ। घर का भी सारा काम छोड़ा रहता है तो मैं ही करते रहती हूँ। अब तो जब से गए हैं माँ जी तब से ये छोटी ड्रामा करके घर में बैठी रहती है। कभी उसका पैर दुखता है, कभी पेट दर्द करता है, कभी सर दर्द करते रहता है। और आपका बेटा भी माँ जी, जब मैं उसे कुछ बोलने जाती हूँ तो मुझे ही गुस्सा होकर के सुनाने लगता है कि तुम्हें ना कुछ जरूरत नहीं है छोटी को बोलने के लिए। इसीलिए माँ जी मैं देवरानी को कुछ नहीं बोलने जाती हूँ। उसका मर्जी है काम करने के लिए तो करती है 2-4 काम, बाकी सोई हुई रहती है तो मैं भी छोड़ देती हूँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए बहू। रुको मैं उसके पास फोन करके पूछती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, उसके पास फोन करके क्या पूछेंगे? और फिर घर में आप बोल करके लड़ाई ही लगवाएंगे। क्यों माँ जी, मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है? इतने सालों से मैं इस घर में आई हूँ, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अरे है ना बहू, कैसे नहीं भरोसा है? तो फिर मैं जो बोल रही हूँ आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं छोटी से पूछती हूँ? अच्छा ठीक है बहू, समझा तो सकती हो ना, घर का काम नहीं कर रही है तो तुम दोनों मिल बांट करके किया करो ना। ये अच्छा नहीं ना लगता है कि बड़ी बहू होकर के तुम दिन रात काम करती रहो और छोटी बहू होकर ये नौटंकी करते रहे। अब जाने दीजिए ना माँ जी, अभी अभी तो नई नई इस घर में आई है, अभी मेरा काम देख देख करके सीखते सीखते भी करना चालू कर देगी। अरे ऐसे कैसे जाने दो बहू, उसे भी तो काम करवाना जरूरी है ना, नहीं तो इसकी आदत लग जाएगी तो फिर आगे जाकर वो नहीं करेगी, तुमसे ही काम करवाएगी। अरे नहीं माँ जी, वैसा होगा नहीं। आप आइए पहले घर, उसके बाद ये सब कीजिएगा। अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए माँ जी। फालतू के क्या, आप नहीं रहेंगे तो मैं कुछ बोल दूंगी देवरानी से तो देवर जी से 10 बातें लगाकर चुगली करेगी और घर में लड़ाई होगा तो आपका बड़ा बेटा मुझे ही सुनाएंगे सब तरह से। आप तो घर में है नहीं माँ जी कि आप मुझे बचाव करने के लिए आ जाएंगे, इसलिए माँ जी रहने दीजिए, आप आइएगा ना उसके बाद बात कीजिएगा। वैसे आपकी तबीयत और पापा जी की तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? अरे हाँ बहू, हम लोग सब ठीक है। गांव में आने के बाद तो यहाँ का शुद्ध हवा वातावरण मिलता है तो वैसे ही शरीर ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है माँ जी, तो कब तक आ रहे हैं घर? अभी देखो ना बहू, 10-15 दिन बाद सोच रही हूँ आने के लिए। हाँ तो ठीक है माँ जी, आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं बाथरूम में। अच्छा ठीक है, छोटी बहू को भी बोलना काम करने के लिए। जी माँ जी मैं बोलूंगी, अब बोल दिए अब तो, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है माँ जी कि अगर मैं उसे कोई काम करने के लिए बोलूंगी तो ये ना समझने लगे कि एक सास गई दूसरी सास प्रकट हो गई। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा क्यों सोचेगी? तुम बात करो, और तुम तो मुझे बात करने ही नहीं दे रही है, नहीं तो मैं उसे कब का समझा दी होती। अरे जाने दीजिए माँ जी, वो मेरी छोटी बहन है, धीरे धीरे काम करते करते सीख लेगी। ठीक है बहू, अब मैं 10-15 दिन बाद आती हूँ, लेकिन तुम लोग मिलजुल करके अच्छे से रहना। जी माँ जी, नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ बहू खुश रहो। इस सासू माँ के जाने के बाद तो मुझे आराम गद्दी ही मिल गया है। छोटी पर हुक्म जतात पर घर में दिन रात तो आराम ही करते रहती हूँ। ले लीजिए दीदी आपकी चाय। हाँ हाँ रख दो रख दो। वैसे छोटी। हाँ दीदी। अभी तो तुम आराम ही करने जा रही है ना, 1 घंटा आराम करके ना मेरे बच्चे लोग को होमवर्क करवा देना। दीदी आप करवा लेते ना, बच्चे लोग मेरे से सुनते नहीं है। क्यों? मेरे बच्चे भला तुमसे क्यों नहीं सुनते हैं? दीदी होमवर्क करवाने बैठती हूँ तो बोलते हैं बच्चे लोग कि चाची आप खुद कर दो होमवर्क। ये तो सही नहीं ना है दीदी, जब मैं ही होमवर्क कर दूंगी तो टीचर क्यों देती है होमवर्क?
अरे छोटी, तू भी ना गजब बातें करती है। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, होमवर्क में तू ही उसका होमवर्क बैठ करके कर देगी तो क्या खराबी है। मैं भी तो बच्चे लोग को होमवर्क कर देती हूँ। अरे छोटी, समझा करो ना, वो भी इतना छोटा छोटा बच्चा है। इतने इतने तो टीचर काम दे देती है, बेचारे लोग करेंगे कैसे। और वैसे भी अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हुए हैं ना, तभी तुम्हें एहसास नहीं है। अरे बच्चे लोग दिन भर स्कूल से थके हारे पढ़ लिख करके आते हैं, घर में आने के बाद इतने इतने स्कूल से टीचर लोग दे देती है होमवर्क। बच्चे लोग को थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना, कर देना थोड़ा उसका होमवर्क। दीदी, ये तो गलत होगा ना। अरे कुछ नहीं होगा छोटी, गलत। जा होमवर्क कर देना बच्चे लोग को, थोड़ा बच्चे लोग खेलेंगे ना तो उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है दीदी। ये छोटी भी ना गजब है, बच्चे लोग को होमवर्क करने में इसे क्या दिक्कत हो जाती है। अरे छोटी। हाँ दीदी, मेरे बच्चे लोग के लिए ना पास्ता बना देना। ये क्या बोल रहे हैं दीदी, आपने तो सुबह में ही बोला था कि बच्चे लोग के लिए पनीर का पराठा बना देना, तो मैंने बच्चे लोग के लिए पनीर का पराठा बना दी, और अब आप पास्ता बनाने के लिए बोल रहे हैं। अरे छोटी, तो क्या हुआ, बच्चे लोग का तो मन एक जैसा नहीं ना होता है। कभी बोलते हैं पराठा खाने के लिए, कभी बोलते हैं पास्ता खाने के लिए। तो पास्ता बना दो ना, पराठा कभी हम लोग है ना खा लेंगे बीच में। दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, पास्ता आप बना लीजिए ना। अरे क्या छोटी, माँ जी नहीं है तो तुम मेरे ऊपर ऑर्डर दिखाएगी कि आप कर लीजिए। अरे मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, जेठानी के ओहदे का तो थोड़ा ख्याल रखा करना। जितना मैंने बोला उतना कर, पास्ता बना करके जाकर सो जाना। मैं थोड़ी ना तुम्हें काम करने के लिए बोल रही हूँ। अरे दो चार लोगों को ये काम करने में थक जाती है, और तू नहीं थी ना तो इस घर में ना 10-12 लोग से कम नहीं रहते थे। उस समय मैं कैसे अकेले घर का सारा काम करती थी। अरे छोटी, तुम्हें जितना आराम मिल गया है ना, उतना ही तुझे और आराम चाहिए। मेरे जमाने में तो मैं कितना काम की हूँ जो मैं जानती हूँ। अब तू अभी अभी आई है, अभी कुछ काम एक्स्ट्रा कर ही देगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा। मुंह मत बना, जल्दी जल्दी बच्चों लोग के लिए पास्ता बना दे। जी दीदी। ये दीदी, जब से माँ जी गई है तब से मेरी सास बन गई है। मेरी सास तो इतना नहीं करती थी, लेकिन मेरी जेठानी हर समय परेशान करके रखती है। कभी भी चैन से सोने नहीं देती है। सुबह सुबह 4 बजे ही उठा देती है। इनके बच्चों को स्कूल जाना रहता है और मुझे परेशान करते रहती है। चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे जैसे भी रहूं, सारा काम मुझे ही करके देना पड़ता है। काजल, नाश्ता परोसती हूँ, चलिए नाश्ता कर लीजिए। अरे काजल, तू भी ना दिन रात कामों में ही लगी रहती है। आज मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग दोनों मूवी देखने चले। कैसे, घर का इतना सारा काम है, काम छोड़ करके कैसे मैं आपके साथ मूवी देखने जाऊं। ये देवर जी अपनी पत्नी को मूवी दिखाने का बात कर रहे हैं। ना 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 ना, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। अरे क्या है यार, अरे अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और तू है कि एनी टाइम घर में ही रहती है। अरे मेरे साथ थोड़ा कहीं घुमा करो। अभी माँ भी नहीं है कि तुम्हें कहना होगा कि बहुत सारे घर में काम है। 4 लोग ही तो रहते हैं घर में। शाम का खाना के लिए भाभी को बोल देना, वो और भैया और बच्चे लोग खाएंगे। हम लोग तो बाहर से ही खा करके आएंगे। देखो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। आज तो शाम को तैयार रहना, आकर के सीधे हम लोग दोनों सीधे मूवी देखने के लिए चलेंगे। ठीक है, इस छोटी को तो मैं फिल्म देखने जाने नहीं दूंगी। मैं इन लोग को कैसे रोकूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों घूमने जाएंगे, मजे करेंगे और मैं यहाँ रहूं। कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना ही पड़ेगा। ये वाली साड़ी पहनती हूँ, ये अच्छी लगेगी। छोटी, छोटी। क्या हुआ दीदी? अरे छोटी, सुबह से ही पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। पर दीदी, मैं तो सुबह से आपको ठीक ठाक देख रही हूँ, आराम से आप खाना वाना भी खाई, ऐसे कैसे सुबह से ही आपकी तबीयत खराब थी? अरे छोटी, मेरी में वो आदत है ही नहीं है कि कोई भी बीमारी हुआ और मैं शुरू से ही बैठ जाऊं। ज्यादा दिक्कत होती है ना छोटी, तभी मैं ऐसा करती हूँ। छोटी, ऐसा करो ना, मेरे दोनों बच्चों को थोड़ा देख लेना। शाम का समय है ना, शाम को समय में रात होने वाली है ना, दोनों बच्चे ट्यूशन से आते ही होंगे। मैं जब तक जा करके हॉस्पिटल में दिखवा कर आती हूँ। तुम्हारे भाई साहब को हॉस्पिटल में ही बुलाई हूँ। ठीक है दीदी। और छोटी, दोनों बच्चों को होमवर्क करवा देना और बच्चे लोग को मनपसंद खाना बना करके खिला देना। ठीक है छोटी, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारे भाई साहब हॉस्पिटल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसे कैसे? जेठानी जी तो सुबह से ही ठीक ठाक दिख रही थी, आराम से फिल्म देख रही थी, हंस रही थी, और इनकी तबीयत खराब थी तो इतना सुबह से मस्ती कैसे कर रहे थे? काजल, अरे यार अभी तक तो तैयार भी नहीं हुई। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। देखो काजल, यही सब आदत से ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने तुम्हें सुबह ही बोल करके गया था ना कि तैयार रहना, और तुम्हारा फिर से बहाना चालू हो गया। ठीक है यार, मत चलो, मैं खुद ही जा करके फिल्म देख करके आ जाता हूँ। प्लीज आप समझिए ना, जेठानी जी के पेट में दर्द हो रहा था तो हॉस्पिटल चल गए भाई साहब के साथ, और मैं अकेले यहाँ हूँ। बच्चे लोग को कौन देखेगा अगर हम लोग फिल्म देखने चले जाएंगे तो?
पता नहीं ये बड़ी भाभी को क्या हो जाता है अचानक अचानक। कहीं भी जाने का सोचते हैं ना तो हमेशा इनकी बीमारी तो सामने आना ही आना है। पता नहीं ये जेठानी जी सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। अरे यार पूनम तू भी ना, क्या फिल्म देखना जरूरी है? ठीक है ठीक है, मैं कितना बहाना बना करके यहाँ आई हूँ। आपको पता नहीं है, अगर मैं यहाँ फिल्म देखने नहीं आती तो मेरी देवरानी चली जाती फिल्म देखने। वो तो दिन भर आराम ही करते रहती है ना। अरे दिन भर बच्चे लोग को संभालते संभालते मैं परेशान हो जाती हूँ। एक फिल्म देखने के लिए तो बोली थी मैं आपसे। अरे बाबा इतना छोटा बात, गुस्सा क्यों हो रही है? चलो टाइम है अभी, चलो आराम से हम लोग फिल्म देख करके आते हैं। ठीक है थैंक यू, मैं तो जान ही रही थी कि आप तो मान ही जाएंगे। और हाँ डार्लिंग, घर पर अपने भाई को मत बताइएगा कि हम लोग फिल्म देखने गए थे। क्यों, मैं क्या छोटे से डरता हूँ? अरे नहीं मेरे भोले पति, क्योंकि फिल्म देखने का प्लान छोटी और आपका भाई का था, तो मैं तो उन लोगों का प्लान कैंसिल कर दी। बोल दी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भाई साहब हॉस्पिटल में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में दिखा कर आती हूँ। वाह पूनम, तू तो बिल्कुल चंट हो गई है। अब देवरानी आ गई है तो देवरानी ने घर संभाले, मैं भला क्यों संभालते रहो घर? 2 सालों से तो मैं ही संभाली हूँ घर। हाँ वो तो बात है। और वैसे भी माँ जी तो अभी घर पर है नहीं, जितना मस्ती करना है अभी कर लेते हैं। माँ जी के आने के बाद तो 10 तरह का माँ जी टॉक टाक चालू कर देते हैं। अच्छा ठीक है पूनम ठीक है, तू तो बहुत ही होशियार हो गई है। हाँ तो क्यों ना हो। चलो चलो। काफी समय निकल गया, अभी तक जेठानी जी और जेठ जी आए नहीं है घर पर। हॉस्पिटल में इतना देर लगता है क्या? बच्चों लोग को भी खिला पिला करके सुला दी, अब कब तक इन लोग का मैं इंतजार करूं? काजल, हाँ बोलिए। अरे यार खाना परोस दो ना, उन लोग को मैं कब तक इंतजार करते रहूं? बहुत जोरों की भूख लगी है। जी अभी परोस देती हूँ। पूनम कैसा लगा फिल्म? अरे फिल्म तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हम लोग बहुत दिन बाद गए ना फिल्म देखने। मैं आपको बराबर बोलती हूँ कि महीने में नहीं तो 15 दिन में एक बार तो हम लोग को फिल्म देखना ही चाहिए। अरे जवानी जब तक है तब तक ही ना, फिर बुढ़े में हम लोग कहाँ जाएंगे फिल्म देखने? उस समय तो बेटा बहू का राज हो जाएगा। अरे तू भी ना पूनम बहुत दूर का सोचने लगती है, अभी हमारी उम्र बुढ़ापा की नहीं आई है। अब मैं क्या करूं यार, माँ घर में आ जाती है तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए तो मैं आपको बोली कि यही मौका है, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी मूवी देख करके आ जाते हैं। कोई घर के सदस्य भी नहीं जानेंगे कि हम लोग कहाँ गए थे। दीदी कैसी तबीयत है अब आपकी? और आप कब आ गए दीदी? मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे छोटी एक बात बता, तुम किसी के रूम में आते हैं तो नॉक करके आते हैं, और तू है कि डायरेक्ट आ जाती है। अरे हम लोग इतने बुढ़े नहीं हुए हैं जो डायरेक्ट तू आ जाएगी। सॉरी दीदी, मैं तो सोची कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपका हाल समाचार पूछने आ गई कि क्या हुआ था और इतना लेट क्यों हो गया। क्योंकि आपके देवर जी तो खाना खा लिए, मैं नहीं खाई थी। मैं सोची आप लोग खा लेंगे, उसके बाद मैं भी खा लूंगी। अरे सॉरी काजल, मैं तुम्हें बता देती, क्या करूँ हॉस्पिटल में थी ना, पूरी लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरा नंबर आते आते काफी लेट हो गया, और तुम्हारे भाई साहब अपने ऑफिस से खाना खा कर आए हैं, और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी काजल, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। अच्छा, अब कैसी तबीयत है दीदी? अब दवा खाऊंगी तो और ठीक हो जाएगा, वैसे अब पहले से ठीक है। और सॉरी दीदी, आगे से नॉक करके ही आऊंगी। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। चलो, बाल बाल बचे, ये अचानक कैसे आ जाती है? थैंक गॉड माँ जी, आखिरकार आप घर आ ही गए। पता है माँ जी, आपकी मैं कितने दिन से इंतजार कर रही थी। आपके बिना तो ये घर सुना सुना ही लग रहा था माँ जी। अरे बहू हम लोग थोड़ी ना कहीं लड़ाई करने गए थे जो तू इतना परेशान हो गई। अरे क्या जी, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहू है, हमारी बहू हमारी फिक्र कर रही थी, और क्या चाहिए? आजकल की तो बहू सास ससुर की फिक्र ही नहीं करती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी बहू इतना चाहती है। बहू छोटी बहू नहीं है, कहीं गई है क्या? माँ जी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो पापा जी को बुरा लगेगा। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पापा तो यूं ही कुछ भी बोल देते हैं। कहाँ गई छोटी बहू? माँ जी वो आराम कर रही है अपने कमरे में। क्या उसे नहीं पता था कि मैं आज आने वाली हूँ? अब मुझे क्या पता माँ जी, मैंने तो छोटी को बोल दी थी कि आज माँ जी और पापा जी गांव से आने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वैसी कर रही है तो मैं क्या करूँ? माँ जी आप जब से यहाँ से गए हैं तब से ये छोटी तो अपने ही एटीट्यूड में रहती है। अब यहाँ आप बोलने टोकने वाले हैं नहीं, तो सोचती है कि मुझे बोलने टोकने वाला कोई है नहीं, तो मेरी जो मर्जी होगी वही करूंगी, वही कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है बड़ी बहू? क्यों पापा जी, मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको मेरे में ही कमियां दिखती है? अरे ऐसी बात नहीं है बड़ी बहू। तो कैसी बात है पापा जी? मैं खुद समझ रही हूँ, मैं आप लोग को इतना इज्जत रिस्पेक्ट करती हूँ, उसके बावजूद भी आप हमेशा मेरे ऊपर शक करते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ नाश्ता बना ली है तो नाश्ता परोसो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है पापा जी, मैं सुबह से उठ करके आप लोग का पसंद का खाना बनाई हूँ। अच्छा
ठीक है बहू, जा खाना परोसो, नाश्ता नहीं परोसना। जी माँ जी। अरे आप भी ना, क्या आप बहू को जैसे तैसे बोलने लगते हैं? अरे इतनी भी तो बहू बुरी नहीं है, बेचारी हमारी कितना चिंता करती है। अरे लता, मैं कितनी बार तुम्हें समझाता हूँ कि बड़ी बहू ना कुछ ज्यादा ही चालाक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि छोटी बहू हमारा इंतजार नहीं कर रही होगी, या तो बड़ी बहू ने बताई नहीं होगी, उसे पता नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है छोटी बहू हमारा उसे चिंता ही ना हो। वो तो दिख ही रहा है जी कि कितना चिंता करती है। कब से हम लोग आकर के बैठे हुए हैं, एक बार भी बाहर आई झपने कि सास ससुर आए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतना तेज तेज से आवाज भी लगा रहे हैं तो भी उसके कान में आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बड़ी बहू गलत नहीं बोल रही है कि हम लोग को जाने के बाद ना उसे पूरा फ्रीडम ही मिल गया है, अपना मन मर्जी के करती होगी, कोई बोलने टोकने वाला तो है नहीं। अरे छोटी, हाँ दीदी, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी और पापा जी गांव से कब से आए हुए हैं, तुम्हें ही खोज रहे हैं। क्या माँ जी पापा जी आए हैं? आपने मुझे बताया नहीं दीदी। अरे छोटी, कल ही तो मैं माँ जी से बात कर रही थी, तू कुछ पीछे काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि तू सुन ली होगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। जा जा करके जल्दी जल्दी खाना बना माँ जी और पापा जी के लिए। जी दीदी, अभी बना देती हूँ। माँ जी कैसा लगा खाना? अरे वो खाना तो बहुत ही स्वाद था। माँ जी अच्छी लगी ना? मुझे सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, आखिरकार मेरी मेहनत सफल हो ही गई। नमस्ते माँ जी। क्यों बहू इतना लेट? अभी तुम्हें पता चला कि मैं अभी आई हूँ? मेरे यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया और तुम मुझे अभी मिल रही हो? तू तो ऐसा करती है ना बहू कि एक ही घर में हम लोग पराए हैं, किराएदार के जैसा तो बर्ताव करती है। कब का हम लोग आए हुए हैं और तुम अभी आ रही है खाना वाना खाने के बाद। नहीं नहीं माँ जी, अरे छोटी तू भी ना माँ जी की बातों में आ जाती है। अरे चलो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना नहीं खाना है? चलो आज देवरानी जेठानी मिलकर के खाना खाएंगे। माँ जी की बातों को ना बुरा मत मानो, अब जाने दो ना, उम्र हो गई है इनकी। माँ जी चाय है। वैसे छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी क्या कर रही है? माँ जी जेठानी जी शायद अभी तक सो रही हैं। सो रही है अभी तक? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? दरवाजा बंद था माँ जी, और वैसे भी आज संडे है तो भाई साहब भी होंगे, तो इसीलिए मैंने जगाया नहीं। चल ठीक है, जाओ अपना काम करो तुम। इतना लेट तक मैं सोती रह गई और ये कब उठ करके चले गए? अब तो सासू माँ घर में ही है, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि सासू माँ अब मुझे जरूर सुनाएगी। क्या करूँ क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, बिना साबुन के पानी डाल करके ऐसे नहा लेती हूँ, फिर दोपहर में देखूंगी। यही करती हूँ, सही रहेगा। माँ जी आप यहाँ बैठे हुए हैं? आज क्या हो गया है तुझे? टाइम देख रही है कितना टाइम हो रहा है? अरे माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे? आज तो मैं सबसे पहले उठ गई थी। तू सुबह सुबह उठ गई थी तो चाय बनाकर क्यों नहीं लाई? अरे माँ जी वो क्या है ना कि सुबह सुबह उठ करके मैं छत पर गई थी ताजी ताजी हवा लेने के लिए। देखिए छत बहुत गंदी थी तो मैं झाड़ू वाड़ू लगाई, छत को धो भी दी, तो पूरा डस्ट शरीर पर आ गया था, इसलिए नहाने चल गई मैं सुबह सुबह ही। चलो ठीक है, अच्छा की। छत गंदा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। गर्मी का मौसम है, छत पर शाम को हम लोग जाते ही हैं बैठने उठने, और गंदा होने पर अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा की तूने। और वैसे भी इस घर में और किसी को तो फिक्र है ही नहीं है। मैं यहाँ से गई क्या गाँव, यहाँ तो तहस नहस होकर के रखा हुआ है। अरे जाने दीजिए ना माँ जी। माँ जी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपके लिए बना दूँ? नहीं नहीं रहने दो, मैं तो अभी पी ली। बनाना है तो अपने लिए बनाकर पी ले। ठीक है माँ जी। और बता बहू, तुम्हारी देवरानी तो बोल रही थी कि सो रही है जेठानी जी। क्या माँ जी? अरे बहू, उसे तो अपने कमरे के अलावा किसी का कमरा दिखता ही नहीं है, ऐसे ही बिना देखे बोल देती है महारानी कि सो रही है जेठानी जी। अच्छा ठीक है माँ जी, और कर भी क्या सकते हैं। वैसे माँ जी नाश्ता में मैं क्या बनाऊँ बता देते हैं। जाकर देख लो फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है सब्जी। माँ जी सिर्फ फ्रिज में लौकी बची है, आप जो बोलेंगे मैं वही बना दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, लौकी मत बनाना। पनीर देख लेना, पनीर है या नहीं, पनीर के कोफ्ते बना लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलिए। आपकी बात तो सर आंखों पर माँ जी, आप जो बोलेंगे माँ जी वही बनेगा। हाँ ठीक है, जाओ बना लेना। बुढ़िया को बैठे बैठे पनीर कोफ्ता खाना है। एक तो गर्मी इतना वैसी हो रखा है, और खड़े खड़े इतना घंटा से इनके लिए मैं पनीर के कोफ्ते बनाऊं। क्या करूं? अच्छा है तो मेरे पास आइडिया। ये अलमीरा के कपड़े तो इधर उधर बिखेर कर चले जाते हैं, समेटने में कितना टाइम लग जाता है। छोटी क्या कर रही है? दीदी अलमीरा ठीक कर रही थी। आपके देवर जी सुबह सुबह जाते हैं ऑफिस, कपड़े इधर से उधर फेंक करके चले जाते हैं। अच्छा सुनो ना छोटी, माँ जी को ना आज पनीर कोफ्ता खाने का मन है, तो तुम अच्छे से पनीर कोफ्ता बना लेना। पर दीदी, हाँ छोटी, आज तो आपको खाना बनाने की बारी है ना, और वैसे भी मैं अपने कमरे में काम फैला रखी हूँ। देखो छोटी, तुम मुझे मत बोल, जैसे मैं तुम्हें बोलने आई हूँ उनका पनीर का कोफ्ता खाना है तो मैं तुम्हें बोलने आ गई। तुम पिछले बार अच्छा बनाई थी, उसी तरह का पनीर का कोफ्ता उन्हें खाना है, इसलिए मैं तुम्हें बोलने आ गई। ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं बनाएगी तो मैं कुछ और दूसरी सब्जी बना लेती हूँ, मुझे क्या है। अब उन्होंने बोला था पनीर के कोफ्ते खाने के लिए, उनका मन था खाने का, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं मना कर देती हूँ माँ जी को जाकर। दीदी आप मना मत कीजिएगा। क्यों?
मैं बना देती हूँ। इन कपड़ों को ना मैं ठीक बाद में कर लूंगी। हाँ ठीक है। बहू, आज तूने सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनाई। मेरा मन जैसा खाने का था ना वैसा ही तो बनाई है। अरे क्या माँ जी, मेरी प्यारी सासू माँ मुझसे कुछ खाने के लिए बोले और मैं ना बनाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? खुश रहो बहू, खुश रहो। भगवान ऐसे तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे बड़ी बहू, थोड़ी बहुत गुण तो अपनी छोटी देवरानी को भी सिखा देना। अरे सिखा दूंगी माँ जी, अभी कौन सा उसे जल्दी है, उसे तो अभी खेलने कूदने का तो दिन है, खेलने दीजिए उसे मौज। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ आराम करने, थाली उठा ले। अरे हाँ माँ जी, क्यों नहीं, थाली उठा लेती हूँ। और वैसे भी माँ जी अभी तो मुझे बहुत सारे काम है। अरे बहू क्या कर रही है? बुआ जी नमस्ते, कब आए आप? और आप तो अचानक आकर हमें सरप्राइज ही दे दिए। वैसे क्या कर रही है बहू तुम? कुछ नहीं बुआ जी, वो किचन का सफाई कर रही थी, बर्तन धोई थी, वो बर्तन को ये सब ठीक ठाक रख रही थी। आप बैठिए ना बुआ जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आई। ठीक है बहू। तुम्हारी सास कहाँ है? बुआ जी माँ जी तो अपने कमरे में ही होंगे इस समय। ठीक है बहू। अरे दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप आए। बहुत दिन हो गया था आपसे मिले हुए। सच बताऊं भाभी, यहाँ तो आपकी और भैया की, भतीजे की बहुत आ रही थी, इसीलिए तो मैं आ गई। अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। आप कब आ गए बुआ जी? अरे बहू हुआ भी आधा घंटा। काम हो गया बहू? हाँ माँ जी सब काम हो गया, बस लास्ट काम बचा हुआ था बर्तन साफ करने का, तो बर्तन साफ करके और बर्तन को जगह पर लगा कर आ रही हूँ। ये क्या बड़ी बहू बोल रही है? अभी अभी तो मैं किचन से होकर आई हूँ, किचन में तो बर्तन छोटी बहू धो रही थी, बर्तन को जगह पर रख भी रही थी। अरे आप समझा कीजिए ना, अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, बुआ जी आए हुए हैं, माँ जी भी हैं, अभी आ जाऊंगी तो फिर बुआ जी की नजर में बुरी बनूंगी। बड़ी बहू अभी बाद में बात करती हूँ। हाँ बुआ जी कुछ काम था क्या? हाँ बहू अभी मैं नहाने ही जा रही थी, तो बाथरूम में सर्फ वगैरह नहीं है, कहाँ है सब? दे देती तो कपड़े धो करके नहा लेती। अरे क्या बुआ जी, आप अपना मायके आए हुए हैं, इतनी उम्र में आप अपना कपड़ा धोएंगे? बाथरूम में जाकर के नहा लीजिए, कपड़े छोड़ दीजिएगा, कपड़े मैं धो लूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे अच्छा नहीं लगता अपना कपड़ा किसी और को दे करके धुलवाने में, मैं खुद ही धो लूंगी। सरफ कहाँ बता दो ना। अरे क्या बुआ जी, घर में दो दो बहुएं हैं, दो दो बहुएं का होने के बावजूद भी आप कपड़ा धोएंगे? ऐसा तो होगा नहीं बुआ जी। अरे नहीं बहू, मैं कपड़े धो लूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता कपड़े किसी और से धुलवाना। अच्छा बुआ जी, तो हम लोग को आप अपना नहीं मानती है ना? अच्छा ठीक है बहू, जिद इतना कर रही है तो धो लेना, जा रही हूँ मैं नहा लेती हूँ। ठीक है बुआ जी। छोटी, हाँ दीदी। अरे छोटी देख, बुआ जी का कपड़ा बाथरूम में पड़ा हुआ है, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि बुआ जी नहा लिए और कपड़े वैसे बाथरूम में पड़े रहे, जा करके बुआ जी के कपड़े धो ले। पर दीदी मैं तो बाद में अपना काम कर लेना ना, बुआ जी कितने दिन के लिए आई है? बस कुछ दिन के लिए आई है, अरे कुछ सेवा कर लो ना। ठीक है दीदी, कपड़े धोकर माँ से बात कर लूंगी मैं। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ बुआ जी। अरे छोटी बहू मॉइस्चराइजर होगा क्या? हाँ बुआ जी अभी लाई। छोटी बहू। हाँ बुआ जी, ये कपड़े धोने के लिए तुम्हें बड़ी बहू बोली है? हाँ बुआ जी, वो बोल रही थी कि बुआ जी अभी नहा कर निकली है तो जाकर धो लो। बुआ जी चलिए आप, जब तक मैं कपड़े धो करके आती हूँ और मॉइस्चराइजर दे देती हूँ। ये क्या हो रहा है? छोटी बहू तुम इतनी भोली भाली क्यों हो? तुम्हारे साथ बड़ी बहू इतना कुछ करती है। जानती हूँ बुआ जी, फिर भी छोटी बहू क्या करूँ बुआ जी, जेठानी जी ने माँ जी पर ऐसा जादू कर रखे है ना कि माँ जी को मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता है। कई बार मैं बोलने की कोशिश भी की हूँ, लेकिन माँ जी मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं, और साथ में मेरे पति भी, वो भी मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं कि जैसे सारी गलतियाँ मैं ही कर रखी हूँ। जब भी मैं कहीं घूमने का चाहे कहीं भी जाने का प्लान बनाती हूँ तो जेठानी जी को या तो बीमारी हो जाती है या तो मुझे किसी तरह से रोक देते हैं, और उसके कारण आपके भतीजा मुझ पर गुस्साते हैं। माँ जी भी वही करते हैं, कितना भी मैं माँ जी के सामने सफाई पेश करूँ, उल्टा माँ जी मुझे ही सुनाते हैं। फिर मैं क्या करूँ बुआ जी, मैं तो बोलना ही छोड़ दी दोनों से। बहू ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ऐसे तो घर बर्बादी है ना बहू। पर मैं क्या करूं बुआ जी, मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करते हैं तो। छोटी बहू अगर तुम चाहोगी ना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या बुआ जी? देखो बहू, तुम्हें बस केवल इतना ही करना है। भाभी। अरे दीदी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आप ही को खोज रही थी। भाभी मैं भी तो आप ही को खोज रही थी, मैं कुछ समय के लिए थोड़ा पड़ोस में चली गई थी बात करने। आ ही रही थी कि छोटी बहू आपको बुला रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बोल करके आ जाती हूँ। पता नहीं आप क्या कर रहे हैं कमरे में, जो छोटी बहू की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। क्या अब बहू लोग हम लोग को बुलाएगी दीदी? आप जाने दीजिए ना भाभी, अब क्या कर सकते हैं, कुछ काम हुआ छोटी बहू को, किचन में कुछ कर रही थी, मैं तो अभी अभी देख करके आई हूँ। जाइए, शायद कुछ काम के लिए बुला रही होगी। ये महारानी से उठ करके आया नहीं गया, मुझे बुला रही है अपने पास।
पूछने के लिए कि क्या कर रही है महारानी। क्या हुआ, क्यों बुला रही है मुझे? माँ जी बुआ जी आई है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि हलवा बना देती हूँ। तो एक जैसे मीठा बनाऊं माँ जी, या आपके लिए कम मीठा का बना दूं माँ जी? ये तो तुम कमरे में भी आकर पूछ सकती थी ना मेरे से, मुझे बुलाना जरूरी था तुम्हें? माँ जी सब्जी काट रही थी, इसलिए मैं। मेरे लिए कम चीनी का बना देना, अभी मेरी शुगर हाई आ रही है इसलिए। ठीक है माँ जी, मैं तो इसीलिए पूछ रही थी आपसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बन गया हलवा छोटी? हाँ दीदी बन गया, मैं अभी ला ही रही थी। अरे तेरे और भी काम है, वो कर ले, मैं सबको ले जा करके दे देती हूँ। ठीक है दीदी, अभी दे देती हूँ। माँ जी हलवा चेक कर देखिए, आपके लिए मैं स्पेशल हलवा बनाकर लाई हूँ, गर्मा गर्म खा लीजिए माँ जी। तूने हलवा बनाई है? अरे हाँ माँ जी, मैंने ही बनाई है। इसमें कम चीनी वाली कौन सी हलवा है? कम चीनी वाली? हाँ कम चीनी वाली। कम चीनी वाला कौन सा है? माँ जी वो कटोरी वाली हलवा कम चीनी की है। ये क्या बोल रही है छोटी तुम? बहू, अब जिसने हलवा बनाई होगी उसी को पता होगा ना कि कम चीनी वाली हलवा कौन सी है। माँ जी हो। अरे बड़ी बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, कम से कम बड़ों वाला काम तो कर लेती ना। कम से कम इतना झूठ तो मत बोलो ना, अगर बनाया नहीं तो कह देती। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? मुझे सब पता चल गया है, मेरी ननद ने सब बता दी है कि तुम कैसे छोटी बहू को नीचा दिखाती है, उसका काम अपना बताती हो और सबके सामने मीठी बनती हो। मैं भी पागल हूँ कि मैं भी तुम्हारी बातों में हमेशा आ जाती हूँ, क्योंकि तुम शहद जैसे बातों को लपेट कर जो बोलती है मेरे सामने। बड़ी बहू, घर में इज्जत दिखावे से नहीं मिलती, बल्कि सच्चे काम और अच्छे व्यवहार से मिलती है। तुमने बार बार अपनी छोटी देवरानी को नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई ना। और मैं भी पागल थी जो मैं तुम्हारी बातों में हमेशा रहती थी, मुझे अपनी छोटी बहू पर ध्यान ही नहीं थी कभी। तू एक के 10 लगा लगा कर छोटी बहू के खिलाफ बोलती रही और मैं भी पागलों के जैसा तुम पर विश्वास करती रही। बहू, भाभी गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। इस घर की बड़ी बहू हो तुम, तुम्हें तो उदाहरण बनना चाहिए, ना कुछ गलत करो और ना किसी को गलत करने दो। तुम दोनों घर में 2 बहुओं हो, दोनों को समान मिल करके चलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि तुम अपना सारा काम छोटी को दे दो और वो बेचारी दिन रात मेहनत करती रहे और तुम तारीफ लूटते रहो? अगर बड़ी बहू ऐसा करेगी तो बताओ छोटी बहू क्या सीखेगी? घर में प्यार और बराबरी तभी रहती है जब सब एक दूसरे का साथ दे। देखो बड़ी बहू, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानकर सुधारना ही समझदारी कहलाती है। बड़ी बहू, तुम्हारी इस बिहेवियर से मैं तुम पर अब विश्वास कर सकूंगी? बताना। सॉरी माँ जी, मैं जलन में भूल गई थी। मैं तो सोची कि इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और ये छोटी बहू आई थी, तब से आप इसका हमेशा तारीफ करते थे, तभी मुझे जलन होने लगी, इसीलिए मैं ये सब जलन बस कर दी। माँ जी सॉरी। बहू, किसी के अच्छे काम से जलना नहीं चाहिए, उसे सीखना चाहिए। अगर छोटी बहू मेहनत करती है ना तो तुम भी कर सकती थी ना, लेकिन तुम तो गलत ही रास्ता चुन ली। जलन इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है और समझदारी उसे मजबूत बनाती है। दीदी, अगर आप पहले ही बता देती तो हम सब मिल करके काम करते, मैं कभी आपकी दुश्मन नहीं रहती। दीदी मुझे याद है कि मैं जब भी कभी बाहर जाने की सोचती थी ना, तो आप हमेशा मुझे रोक देते थे। उस दिन कभी याद है दीदी कि आपकी तबीयत खराब नहीं थी, उस दिन आप और भाई साहब फिल्म देखने गए थे। दीदी आपको तो खुद सोचना चाहिए कि मैं भी इस घर में नहीं हूँ। अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो आप मुझे इस तरीके से रोकेंगे? दीदी उस समय तो माँ जी नहीं थी। मुझे माफ कर दो छोटी, मैं तुम्हें अपना समझने के बजाय तुम्हें हमेशा नीचा दिखाती रही। बहू, हम लोग अक्सर यही तो गलती करते हैं, दूसरों को अच्छाई से जलने के बजाय उसे सीखना चाहिए। अपनापन और समझदारी से ही घर खुशहाल बनते हैं। बहू जी, बुआ जी मैं समझ गई। छोटी बहू, तुम आज ही शाम को मेरा छोटा बेटा के साथ फिल्म देखने जाएगी। मैं खुद अभी अपना छोटा बेटा से बोलती हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद तुम कभी भी घर से बाहर नहीं निकली है। थैंक यू माँ जी।